सो सीक्वेंसेस सीरीज, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज आज हम लोग करेंगे, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम. So sum of the form AR GP is of the form AR square and AR cube is called infinite GP, क्योंकि इसमें मतलब डॉट 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 करके छोड़ा हुआ होता है, तो हमें नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स. तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स नोन नहीं है मतलब ये एक इनफाइनाइट जीपी है. So GP of the form AR square AR cube is called infinite GP. Now to find the formula for finding sum to infinity of a GP, we begin with an example. So let us consider the GP. अगर हमारे पास एक GP है 1, 2/3, 4/9, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और कॉमन रेशियो क्या है, 2/3 है, राइट. क्योंकि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो भी 2/3 मिलेगा, थर्ड बाय सेकेंड करोगे तो भी 2/3 मिल रहा है. तो अब अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं Sn का, तो Sn इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू द पावर n बाय 1 माइनस आर. ये हमारा फॉर्मूला होता है, राइट. a टाइम्स होता है, बट a यहाँ पे 1 है, इसीलिए ये इस फॉर्म में, राइट. अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज डालते हैं, r के जगह 2/3 डाल देंगे, a के जगह 1 डाल देंगे, तो ये हमारा निकल के आया. अब देखो 2/3 को रेज टू द पावर n करोगे, एनीथिंग इफ r is less than 1, so r raised to the power n where n is tending to infinity, मतलब n क्या है, इनफाइनाइट है, तो उस केस में दिस इज इक्वल टू 0 हो जाता है. तो इसको करोगे सॉल्व, तो देखो 1 माइनस 2/3 रेज टू द पावर n और 3, इसको एलसीएम ले लोगे तो 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 जो डिनोमिनेटर से ये ऊपर उठ के चला आएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 माइनस 2/3 रेज टू द पावर n हो गया. अब ये 2/3 रेज टू द पावर n हम कह रहे हैं इनफाइनाइट. जो कोई भी नंबर अगर 0 -1 और 1 के बीच में है, मतलब व्हेन mod r is less than 1, उस केस में the r raised to the power n will be equal to 0, मतलब where n tends to infinite, मतलब ये infinity अगर हम करेंगे तो ये 0 हो गया, तो ये फाइनली क्या हो गया, 3 हो गया, राइट. सो 3. अब इस पे आओ, सो अगर 2/3 रेज टू द पावर n का हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, देखो 2/3 रेज टू द पावर 1 में ये है, 5 का पावर कर देंगे तो कम होता जा रहा है, 10 का पावर कर दिया और कम हो गया, 20 पावर और कम हो गया. सो इनफाइनाइट पावर कर देंगे तो वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. We observe that n becomes larger. As n becomes larger, 2/3 raised to the power n becomes closer to 0. Mathematically, we can say that n becomes sufficiently large, then 2/3 raised to the power n becomes sufficiently small. In other words, when n tends to infinity, जब n infinite हो जाएगा, so when n tends to infinity, 2/3 raised to the power n tends to 0. Consequently, we find that sum of infinitely many terms is given by s of infinity is equal to 3 हो जाएगा. So अब बाद में हम लोग जो है इसको मतलब जनरल टर्म्स में बात करें तो 1/1 a by 1 minus r into 1 minus r raised to the power n, ये इनफाइनाइट टर्म का ये 0 हो जाएगा, तो a डिवाइडेड बाय 1 minus r होगा, राइट. ये minus this is equal to 0, so a by 1 minus r. So when n tends to infinity, Sn is a by 1 minus r. कब? When the common ratio is less than 1, the absolute value of the common ratio is less than 1, तब summation of infinite geometric series is equal to a by 1 minus r. ये फॉर्मूला है हमारा जो आपको याद रखना, ठीक है. तो when दो चीज, when mod r is less than 1 and n tends to infinity, then summation of infinite geometric series is a by 1 minus r. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर. यस. तो एक्सरसाइज 9.4 हम लोग देख रहे हैं. ये जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनको बता दें, हम लोग अभी सप्लीमेंट्री मटेरियल में जो एक्सरसाइज है उसको कर रहे हैं, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज वाला, ठीक है. अब
फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो क्वेश्चन है सॉरी, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, कॉमन रेशियो देखोगे तो 1/3 है। तो अगर सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज s इंफिनिटी will be equal to a by 1 minus r, which is 1 by 1 minus 1/3, so which is 1 by 2/3, which is equal to 3/2 हो जाएगा। 3/2 मतलब 1.5 है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू 1.5। क्लियर है? अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में जो ज्योमेट्रिक सीरीज है 6, 1.2, 0.24 ऐसे, तो कॉमन रेशियो निकाल लो। a इज इक्वल टू 6 है, कॉमन रेशियो 1.2/6 करोगे तो 0.2, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0.24/1.2। ठीक है, ये भी जो होगा ये 0.2 ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली कॉमन रेशियो r हो गया। अब हमारे पास सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज a बाय 1 माइनस r। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2, विच इज इक्वल टू 6/0.8 हो गया। राइट, पॉइंट अगर हटा दो तो ये 60/8 हो गया, और 30/4, विच इज इक्वल टू 7.5। लिख लो जल्दी आप लोग। हो गया सर। बाकी लोग हाँ सर लिखिए। ना थर्ड वाला अगर हम देखें, यहाँ पे a का वैल्यू 5 है। कॉमन रेशियो अगर हम लोग देखेंगे सो 20/7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 1/5 कर लेंगे तो ये क्या हो गया, r इज इक्वल टू 4/7 हो गया। कॉमन रेशियो 4/7 हो गया, a जो है 5 हो गया। तो अब हमें समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज निकालना है। a बाय 1 माइनस r होगा, विच इज इक्वल टू, a है हमारा 5, 1 माइनस 4/7 कर देंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4, और 7 ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज 35/3। ये सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होगी। इस केस में फोर्थ वाले क्वेश्चन में a का वैल्यू -3/4 है। कॉमन रेशियो निकालोगे 3/16 डिवाइडेड बाय -3/4, मतलब 3/16 इंटू -4/3, 3 कट गया, -16 टाइम्स, so r is equal to -1/16 है। Summation of infinite series is a divided by 1 minus r -3/4 divided by 1 minus of r, मतलब 1 plus 1/16 होगी। ठीक है, so this is equal to -3/4 divided by 16 plus 1, 17/16, so -3/4। कुछ So गलत? इसको कट के 4 नहीं हो जाएगा? R will be -1/4. हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ किया है। एक सेकंड, या -3/4 एंड Yes, so -16 की जगह -4। ठीक है, 1 plus 1/4 हो गया। सो दिस इज 5/4, 4 कैंसिल हो गया, -3/5। सो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज -3/5। ठीक है,
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 रेज टू द पावर 1 by 2, 3 रेज टू द पावर 1 by 4, 3 रेज टू द पावर 1 by 8 अप टू इंफिनिटी इज 0। तो इसको अगर हम लिखते हैं 3 रेज टू द पावर, जब ये बेस सेम है और प्रोडक्ट है तो पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8, और ये क्या है, इंफिनिटी तक चला गया, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पहले 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 इसको इंफिनिटी तक सॉल्व कर लो। ए हो गया 1 by 2 और यहाँ पे आर हो गया 1 by 2, ठीक है। और summation of infinite series is a by 1 minus r, so 1 by 2 by 1 minus 1 by 2 which is equal to 1 हो गया। So this is 3 raised to the power 1 which is equal to 3। क्लियर है बच्चों? Yes. तुम लोग के मैथ्स में क्या क्या आ रहा है श्री राम मिलेनियम के बच्चे? Sir, चैप्टर्स quadratic complex numbers, PMI, trigo और probability. ट्रिगो हमने कर लिया, पीएमआई कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर कर लिया, क्वाड्रेटिक और probability बचा सर। क्वाड्रेटिक तो वही है जो हम लोगों ने किया है कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, उसमें कुछ करना ही नहीं। क्वाड्रेटिक जेई में भी ठीक है। तो इनको बोलेंगे हम करा देने तुमको अलग से क्वाड्रेटिक, कलम सर को। जब वो क्वाड्रेटिक जेई में भी कर ही लिया है तो उसका बहुत जरूरत नहीं है, सो प्रोबेबिलिटी हो सब जाएगा। बच्चा तो ने किया, भेद्या बेचारा नहीं किया, उसको तुम छोड़ दो। अच्छा हाँ, वो भी सॉरी भूल गए। मैं उसको क्या करूंगा ना, 11th क्लास वाला जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन है वो सर को भेज दूंगा, उनको बोलूंगा तुम्हें अलग से करा दे। क्वाड्रेटिक और प्रोबेबिलिटी दोनों सर को भेज दूंगा, बोलूंगा उनको करा देना, ठीक है। ठीक सर। हाँ जी बच्चों, लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट वाला करते हैं। सो ये हमारा x का वैल्यू दे रखा है 1 प्लस a स्क्वायर, ऐसे ही सो ऑन, और मॉड a इज लेस देन 1, मॉड b इज लेस देन 1, राइट। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर एंड सो ऑन। सो x विल बी इक्वल टू a बाय 1 माइनस r, है ना। a बाय 1 माइनस r, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और r क्या है, a है, तो 1 बाय 1 माइनस a हो गया। उसी तरह y इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अप टू इंफिनिटी है। समेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस b हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। अब हमें LHS अगर देखो जो प्रूव करना है उसमें, LHS 1 प्लस AB प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो अब अगर तुम्हारा मॉड a लेस देन 1 है, मॉड b लेस देन 1 है, तो मॉड ऑफ ab भी क्या होगा, दैट विल आल्सो बी लेस देन 1। दो नंबर जो 1 से छोटा है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 1 से छोटा नंबर ही मिलेगा ना। करके देख लेना, 0.3 इंटू 0.4 करोगे तो 0.12 आ जाता है, राइट। तो उन दोनों से छोटा नंबर होता है, तो ए बी जो है दैट विल ऑलवेज बी लेस देन 1। तो अब यहाँ पे इसको भी हम लोग लिख सकते हैं a बाय 1 माइनस आर, मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस आर, 1 बाय 1 माइनस ए बी, ये LHS हो गया। अब RHS को इसके बराबर प्रूफ करके दिखाना है हमें। RHS हमारा क्या है, एक्स वाई बाय एक्स प्लस वाई माइनस 1, सब्सटीट्यूट कर दो x और y का वैल्यू, तो मतलब 1 डिवाइडेड बाय
1 minus a, y मतलब 1 divided by 1 minus b divided by 1 minus a plus y मतलब 1 divided by 1 minus b, ठीक है, x plus y minus of 1. So this is equal to 1 by 1 minus a into 1 minus b divided by 1 by 1 minus a, sorry 1 minus b by 1 minus a into 1 minus b को LCM ले रहे हैं, तो 1 minus b plus 1 minus a minus of 1 minus a into 1 minus b का प्रोडक्ट, ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 minus b plus 1 minus a माइनस ऑफ 1, ये ब्रैकेट में ले लो, 1 minus a minus b plus of ab. So this is equal to 1 divided by 1 minus b plus 1 minus a minus 1 plus a plus b plus minus of ab. अब देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, प्लस ए कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 1 by 1 minus ab. Is it clear? Yes, sir. तो ये LHS के बराबर आ गया, तो दोनों इक्वल हो गया, दैट इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. लिख लिया सबने? Yes. सो ये जो है पीछे जो एक्सरसाइज था सप्लीमेंट्री मटेरियल में इतने ही क्वेश्चंस थे. अब हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे. मिसलेनियस एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज फिर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक. तो ये मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल 21, if pth, qth, rth and sth term of an AP are in GP, then show that P minus Q, Q minus R minus S are also in GP. So pth, qth and rth and sth term of an AP. So let A be the first term and D be the common difference A be the first term and D be the common difference of an AP तो उस केस में
हमारा pth टर्म AP इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1D, qth टर्म AQ इज इक्वल टू A प्लस Q माइनस 1D, rth टर्म AR इज इक्वल टू A plus R minus 1D, and sth term AS is equal to A plus S minus 1D. ठीक है, अब ये क्या दे रखा है कि pth, qth, rth and sth term of an AP are in GP. ये सारे टर्म्स क्या हैं? GP में है. GP में होने का मतलब जो AQ by AP होगा, AQ upon AP, नाउ तुम लिख लो पहले, since AP, AQ, AR and AS are in GP, so that means AQ by AP is equal to AR by AQ. That means this is equal to हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें मिल जाएगा AQ बाय AR, राइट, इज इक्वल टू AP बाय AQ. ठीक है, नाउ या तुम इसको डायरेक्टली, वी कैन डायरेक्टली राइट दिस एज AQ minus AR divided by AP minus AQ. हमारे पास एक तुम लोग रेशियो प्रोपोर्शन सभी बच्चे नहीं पढ़े हैं, ISC वाले तो पढ़े हैं. जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि भाई if A by B is equal to C by D, then this will also be equal to A minus C by B minus D. ठीक है, so this is a property of ratio proportion. So same property को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर AQ by AP AR by AQ के बराबर है, ठीक है, तो AQ minus AR is equal to AP minus AQ. अब इसमें उसके अलावा आप क्या करेंगे कि this is also AR by AQ will also be equal to, देखो थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म AS अपॉन AR. दिस विल बी इक्वल टू AR माइनस AS बाय AQ माइनस AR. अब देखो यहाँ पे इसको ओपन करोगे, AQ माइनस AR को A प्लस Q माइनस 1D माइनस A प्लस negative sign here minus R minus 1D divided by A plus P minus 1D minus A minus Q minus 1D. ठीक है, अब ये देखो प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया, प्लस A माइनस A, माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा Q माइनस R D डिवाइडेड बाय P माइनस Q D. D और D कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू Q माइनस R डिवाइडेड बाय P माइनस Q. सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं R माइनस S बाय Q माइनस R. ठीक है, अब ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया. अब जब हम ये कह रहे हैं कि ये सब GP में है तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब फ्रॉम 1 into Q माइनस R बाय P माइनस Q इज इक्वल टू R माइनस S बाय Q माइनस R. सो इसका मतलब क्या हो गया, P माइनस Q, रेशियो सेम हो गया तो P माइनस Q, Q माइनस R एंड R माइनस S are in GP. ठीक है, P माइनस Q,
Q minus R and R minus S are in GP. Clear है? Yes, sir. लिख लो. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now 22nd example, if A, B, C are in GP, right? So since A, B and C are in GP, तो इससे आ जाएगा हमारा B by A is equal to C by B और B square is equal to AC. First equation. Now A to the power 1 by X is equal to B to the power 1 by Y is equal to C to the power 1 by Z. So A to the power 1 by X is B to the power 1 by Y, C to the power 1 by Z. मान लो इन सबको K के बराबर है, ठीक है? तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो A is equal to K raised to the power X, B is equal to K raised to the power Y and C is equal to K raised to the power Z हो जाएगा, ठीक है? Now prove that X, Y, Z are in AP. Now ये second हो गया. From 1 and 2 ए बी सी का वैल्यू इसमें डाल दो. बी स्क्वायर मतलब के रेस टू द पावर वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी के रेस टू द पावर एक्स इंटू के रेस टू द पावर जेड. ये हो गया के रेस टू द पावर 2y is k to the power x plus z. So that means 2y is equal to x plus z. So this implies x, y and z are in AP. ठीक है?
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पे चलते हैं. If A, B, C, D and P are different real numbers, okay, so they are all distinct such that A square plus B square plus C square, तो क्या given है? A square plus B square plus C square into P square minus 2 times AB plus BC plus CD P plus B square plus C square plus D square is less than equal to 0. So then show that A, B, C and D are in GP. तो अब इसको ओपन कीजिए, तो आपके पास क्या है? A square P square minus 2ABP plus of B, या इन सबको एक मिनट. So we can write this as, इसको अलग से हम लोग लिख लेते हैं. A square P square minus 2ABP plus of B square कर लेते हैं. ठीक है, plus of B square P square minus 2BCP plus of C square plus of C square P square minus 2CDP plus of D square is less than equal to 0. अब ये जो है, इन सबको साथ में अगर हम लिखें तो दिस इज नथिंग बट AP माइनस B का होल स्क्वायर प्लस BP माइनस C का होल स्क्वायर प्लस CP माइनस D का होल स्क्वायर. दिस इज लेस देन इक्वल टू 0. अब ये देखिए, ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट? बिकॉज ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. बट यहाँ पे क्या बता रहा है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स, तो तीनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे, दैट इज लेस एंड इक्वल टू 0. लेस देन तो 0 कभी हो ही नहीं सकता है. ठीक है, सो यू कैन राइट सिंस स्क्वायर ऑफ, ये फर्स्ट हो गया, सिंस स्क्वायर ऑफ any number is greater and equal to 0, that means AB minus P का whole square plus BP minus C, sorry उल्टा कर दे, AP minus B का whole square, BP minus C का whole square and CP minus D का whole square, this is also greater and equal to 0. Right, because square of any number is greater and equal to 0. Sum of the squares of all 3 numbers will be greater and equal to 0. So this is second equation. So from 1 and 2, देखो ये लेस देन इक्वल टू 0 भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी 0 है, तो दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब इक्वल टू 0 वाला जो चीज है वही सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब इंडिविजुअली AP minus B will be equal to 0, BP minus C is also equal to 0 and CP minus D, तभी ये दोनों को सेटिस्फाई कर पाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 भी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इससे हमारा आ जाएगा P is equal to B upon A. ठीक है, P is also equal to C upon B and P is also equal to D upon C. So since B by A is equal to C by B is equal to D by C, hence
A, B, C and D. आर इन जीपी, रेशियो सेम है तो ये जीपी में हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. सर मैं अभी रिकनेक्ट करा, 2 मिनट रुक सकते हैं स्लाइड पे? हाँ, रुक रहे हैं। यस सर, हो गया, थैंक यू। हाँ जी, यहाँ पे if P, Q, R are in GP, है ना? सो सबसे पहले तो जो हमें दे रखा है उसको अगर हम यूज करें, सो सिंस P, Q and R are in GP, तो इससे हमारा आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, अब and the equation px square plus 2x 2qx plus r is equal to 0 have a common root। इसमें और इसमें एक रूट कॉमन। ठीक है, तो पहले अगर हम लोग इसका रूट लिखें px स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इज इक्वल टू 0, इसका रूट लिखेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2q प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 4q स्क्वायर माइनस 4pr डिवाइडेड बाई 2p, और x इज इक्वल टू, देखो ये pr किसके बराबर है, q स्क्वायर के बराबर है 1 से, उसको यहाँ रिप्लेस कर लो तो माइनस 2q प्लस माइनस 4q स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे, pr माइनस 4pr डिवाइडेड बाई 2p, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2q बाई 2p और दिस इज इक्वल टू माइनस q बाई p। अब ये क्या है, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट 0 से के बराबर है तो ये रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, मतलब माइनस q बाई p जो रूट है वो दूसरे वाले का भी सेम वही कॉमन रूट है। सो दिस ऑल्सो सेटिस्फाइज x इज इक्वल टू माइनस q बाई p is also the root of dx square plus 2ex plus f is equal to 0, इसका भी रूट। तो ये क्या हो गया हमारा, d टाइम्स माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर प्लस 2e इंटू माइनस क्यू बाई पी प्लस एफ। ठीक है, so x is equal to minus q by p is also the root of dx square plus 2ex plus f is equal to 0। so इसको सेटिस्फाई करेगा ये। ठीक है, तो इससे हमें आ जाएगा
dq square by p square minus of 2eq by p plus f is 0. p square को कॉमन ले लो तो dq square और एलसीएम ले लेंगे तो माइनस 2eqp प्लस ऑफ fp स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया. ठीक है. अब हम लोग को we have to prove that d by p, e by q and f by r. ठीक है. तो इसको क्या करो, पूरे को d by q है ना, q स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं. q स्क्वायर और p, हाँ p q स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं. सो डिवाइडिंग बाय p q स्क्वायर हम लोग को मिल जाएगा dq स्क्वायर बाय p q स्क्वायर माइनस 2eqp बाय pq स्क्वायर प्लस fp स्क्वायर बाय pq स्क्वायर. q स्क्वायर कट गया, qp एक q बचा और यहाँ पे एक p बचा. ठीक है. अब q स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर को यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं. हमारा क्या हो गया, d बाय पी माइनस 2e बाय क्यू प्लस ऑफ एफ पी बाय क्यू स्क्वायर की जगह पी आर यहाँ पे रख लिया जो फर्स्ट वाले इक्वेशन का है. p और p कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0. तो दिस विल गिव यू d बाय p प्लस f बाय r इज इक्वल टू 2e बाय q. तो ये 2b इज इक्वल टू a प्लस c आ रहा है, मतलब d बाय p e बाय q एंड f अपॉन r आर इन AP. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो जल्दी इसको. हो गया सर. लिख लिया सभी ने बच्चों? सर बस 1 मिनट सर. हो गया सर. एक्सरसाइज तुम लोग का होमवर्क है, ये चैप्टर 9 का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है. इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं बनेंगे तुमसे, 8-10 मतलब 5-6 क्वेश्चन हो सकते हैं जो नहीं बने. उसको हम लोग अगली क्लास में ले लेंगे. मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अटेम्प्ट भी करो जिससे तुम्हारा भी दिमाग खुले. और प्लीज इंटरनेट पे सोल्यूशन मत ढूंढना, है ना. खुद से करने की कोशिश करो. राइट. आईएससी वाले बच्चे भी नेट से आप लोग डाउनलोड कर लेना है इसको. आप लोग को मिल जाता है ना एनसीईआरटी का पोर्शन. तुमको तो मिल ही जाता है. मैं अनद ये अपना अभेद्य से पूछ रहा हूँ. अभेद्य मिलता है इंटरनेट पे ना तुम्हें? है भी यार भाई. कौन से किताब से कर रहे हैं ये पता भी है कि नहीं तुमको? जी सर. हाँ, तो एनसीईआरटी जब तुम जाओगे इंटरनेट पे ढूंढोगे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर 9 का मिलेगा, उसके जो क्वेश्चंस हैं करीब 32 क्वेश्चंस हैं, वो करके मुझे भेजने हैं सभी को. अच्छा सर. ठीक है सर. परसों तक. और उसमें जो डाउट होगा वो सर टेस्ट है सर. तो टेस्ट के बाद कर लेना. टेस्ट तो जीवन भर चलेगा. सब्जेक्ट का टेस्ट है सर इंग्लिश. तो इंग्लिश के टेस्ट में पढ़ता है.
है? बस वैसे ये वाला लिटरेचर है सर, ये पढ़े बड़े नहीं तो फेल हो जाएंगे तो। तुम आईआईटी का तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा समझ। या विद्या कौन सा आईआईटी का तैयारी कर रहा है? क्यों भाई अविद्या?